तुम लोगों ने भैंचो टुच्चे घटिया स्पूफ देखे हैं? मतलब बड़ी बड़ी फिल्मों के टुच्चे स्पूफ बनते हैं जिनका लिटरली कोई सिर पैर नहीं होता, घटिया से घटिया। मेरे को ये बिग बॉस 17 का जो सीजन लग रहा है ना, वो वही स्पूफ लग रहा है। कोई भी बंदा उठ के आ जाता है, फालतू की फाइट उठा रहा है, क्योंकि फाइट करोगे तो दिखोगे, पर ये कितनी देर करोगे? 5 दिन हुए हैं और बेसिर पैर की लड़ाइयां फालतू में बहुत सारी हो गई हैं। एक ये अभी चुतियापा, मेरा मतलब झगड़ा हुआ, जिसको हम बोल सकते हैं चुतियापा ही बोल लो, कोई बड़ी बात नहीं है। चुतियापा इसलिए क्योंकि कोई सिर पैर नहीं था इस लड़ाई का भी। और हाँ, अब मैं एक्सपोज कर देता हूं इन लोगों को ना बड़े क्लियरली। ये लोग सोच के आए हैं कि देखो, कुछ लोग आए हैं यहाँ पे टेलीविजन वाले मिनिमम गारंटी के साथ, एमजी मिलती है कुछ टेलीविजन आर्टिस्ट को कि आपको, हाँ भैया हम फिनाले तक लेके जाएंगे, या आपको हम मिनिमम 3 महीने के लिए शो रखेंगे, आपको इतने पैसे तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके लिए आपको टेलीविजन रेपो बनानी पड़ती है, जैसे कि अंकिता लोखंडे को मिल गई होगी, बट उनको जरूरत नहीं है, शी कैन कंटिन्यू ऑन हर ओन। वो अपने लेवल पे कर लेंगी वो, मेरे हिसाब से उनको मिनिमम गारंटी की जरूरत मुझे लगती नहीं। विकी जैन को मिनिमम गारंटी मिली हो सकती है, पर वो भी अपने लेवल पे करते लग रहे हैं क्योंकि गेम का कंटेंट उनका ठीक लग रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं मुनव्वर का, मुनव्वर भी अपने लेवल पे फाइनल में जाने का दम रख रहा है इस टाइम पे। लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि चल क्या रहा है एक्चुअली। अब देखो, मैं मानता हूं कि यूके 07 राइडर है, इसका खुद का वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है, बट वाई ही नीड टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज 11th कॉपी ऑफ, 10वीं 11वीं कॉपी ऑफ एल्विश यादव? हर जगह पे क्यों किसी को कॉपी करना है? मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि आप सस्ते एल्विश बन के क्यों घूम रहे हो व्हेन यू आर ओरिजिनली अनुराग डोभाल। भाई तुम्हारा इतना तकड़ा फैन बेस है, लोग तुम्हारे लिए खड़े हैं हर जगह पे। और हाँ, रही बात ऐश्वर्या जी की, उनको मिनिमम गारंटी मिली है, कंफर्म है वो देखने से ही पता चल रहा है। उनको भी मिली है, उनके पति नील भट्ट को भी मिली है, तो वो चिल मार रहे हैं घर के अंदर, बस हाँ ठीक है इतने पैसे मिलेंगे लेके निकल लेंगे। उनको पता है यूट्यूबर्स के सामने कोई सिर पैर नहीं है इन लोगों का, ठीक है। अब बात आ जाती है, मैं पहले तुम्हें ये 2-3 चीज़ें क्लियर कर दूं। भाई देखो, बिग बॉस कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को या सिटी को या कंट्री को रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे जाके अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये हरकतें कर रहे हो, तो वो रिप्रेजेंट करने लायक वैसे भी हरकतें बचती नहीं है। एक तो मैं इनके व्लॉग्स देख रहा था, यूके 07 राइटर और उनकी फैमिली के व्लॉग्स, बहुत ही अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं इनिशियली, क्योंकि लिटरली मोटो व्लॉगिंग नहीं हो रही, क्योंकि वो मोटो व्लॉगिंग नहीं होती जो ये करता है। ऑनेस्टली वो मोटो व्लॉगिंग नहीं है, वो बाइक क्रैश है, बाइक खरीदना है, बाइक बेचना है, और उसके बाद क्या कहते हैं, प्रपोज कर दिया, गिर गई बाइक, क्रैश हो गया, मीटअप कर लिया, ये वाले व्लॉग्स हैं। वो टोटली मोटो व्लॉगिंग नहीं है, तो पहले दिमाग से निकाल दो कि ये मोटो व्लॉगिंग है। अब उसके बाद बात आ जाती है, कल वाले व्लॉग के अंदर एक अनुराग के फादर, रिस्पेक्टेड अनुराग के फादर ने एक बात बोली। देखो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पूरी है, उनके केस में मैं कुछ नहीं बोलूँगा ऐसा। देखो, उन्होंने मे बी एक मिसकंसेप्शन में बोल दी हो या जिस मर्जी वे में बोल दी हो, तो उनको विद रिस्पेक्ट मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ कही थी कि हाँ भैया रूल्स फॉलो करो। सलमान भाई ने बोला है, चलो उनको तो पता ही नहीं है करता क्या है, सलमान भाई को कुछ नहीं पता कि अनुराग क्या करता होगा। लिटरली उन्होंने को तो पता अब लगा होगा कि मोटो व्लॉगिंग भी कोई प्रोफेशन है, लिटरली। और रही बात क्या कहते हैं अनुराग के केस में, मैं एक चीज़ बता दूं भाई, सेफ्टी रूल्स फॉलो करो, ये अच्छी बात बोलते हो आप, लेकिन जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों के आगे, वो सबसे घटिया चीज़ है। वो ये है कि आप चला रहे हो 299 पे बाइक्स, ठीक है, आप वहाँ पे क्रैश बाइक्स दिखा रहे हो। आप मोटो व्लॉगिंग का टोटल डेफिनेशन चेंज करके रख दिए। मैं मानता हूँ यार, मोटो व्लॉगिंग अगर आपको देखनी है ना, ऑनेस्टली अगर आपको मोटो व्लॉगिंग देखनी है तो मुंबईकर निखिल को देखो, JS फिल्म पाजी को देखो, तुम्हें एक्चुअल मीनिंग ऑफ मोटो व्लॉगिंग पता चलेगा। व्हाट इज एक्चुअल मोटो व्लॉगिंग। वाइल्ड लेंस बाय अबरार को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज एक्चुअली मोटो व्लॉगिंग, ट्रैवल कैसे करते हैं, ठीक है। अनुराग भाई साहब का वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, मैं मुनव्वर को इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास एल्विश की जो हिंदू ऑडियंस आ रही है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। ये बड़ा क्लियरली दिख रहा है वहाँ पे, ये एक क्लियर फैक्टर वहाँ पे दिख रहा है कि हाँ उसने मुनव्वर को इसलिए नहीं बुलाना। वो समझ में आता है, चलो वो कर लो, आप हिंदू मुस्लिम भी खेलना है, उस वे में भी चलना है, पॉलिटिकली करेक्ट होकर चलना है, गेम के अंदर आप जो मर्जी करो, वो राजनीति चलेगी, इतना तो हम समझ में पा रहे हैं। लेकिन यूके उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उत्तराखंड से है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लिटरली वो उत्तराखंड से है, ये सबको पता है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कुछ नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि
ना तो वो मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, ही इज फ्रॉम उत्तराखंड हु इज रिप्रेजेंटिंग यूट्यूब कम्युनिटी. आई कुड से दैट क्योंकि वहां पे वहां पे सिर्फ 2 यूट्यूबर्स हैं, विच इज मुनव्वर एंड UK07 राइडर. हाँ, तीसरे अरुण भाई भी हैं, बट अरुण भाई की जो वीडियोस मैंने देखी है ना अभी अभी रिसेंटली, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा आगे है फ्यूचर उनका बिग बॉस के अंदर आगे. बट आई होप हो, बिकॉज ही कैन गिव एक्चुअल एंटरटेनिंग कंटेंट टू द पीपल इन द बिग बॉस. और हाँ, और रही बात, अब बिग बॉस के बारे में बात कर लेता हूँ. बिग बॉस वालों ने क्या करा है, बिग बॉस वालों ने OTT के टाइम पे एक जनता क्रिएट करी, जिसके अंदर उन्होंने लाइव ऑडियंस की एक अलग जनता क्रिएट करी. भाई लिटरली पूरे दिन में 30-30, 23-23 लाख व्यूज आ रहे हैं, 20-23 लाख, 40 लाख व्यूज आ रहे हैं. इतने तो मतलब मुनव्वर के गाने पे वैसे आ जाएंगे अगर वो गाना भी डाल दे. तो मेरा मानना ये है, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई अगर आपने शो बनाया है, आपने लाइव की ऑडियंस क्रिएट करी है, जियो सिनेमा में आपने लाइव चलाई है, मतलब आप ऐसी बातें कर रहे हो कि एक तरफ हमने दिखा दिया बाहुबली SS राजामौली की, दूसरी तरफ हमने दिखा दी अक्षय कुमार की एंटरटेनमेंट. तो मतलब दोनों का कंपैरिजन करके देखो कि क्या किस लेवल की फिल्म है. तो वो वाला सीन चल रहा है. अगर आप इमेजिन करोगे ना इस टाइम पे कि हमें कुछ अच्छा देखने को मिलेगा बिग बॉस के अंदर, तो लिटरली भूल जाओ. जब तक कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं आती, कोई ढंग का कंटेंटर नहीं आता, नहीं मिलेगा. क्योंकि इन लोगों को पता ही नहीं है अंदर कर क्या रहे हैं. और वीकेंड का वार थर्सडे को शूट हो रहा है, उनको पता कि इंडिया का मैच है, कर लो कुछ भी करके शूट, क्या दिक्कत है. मतलब क्या बना रहे हो यार. मतलब जनता बेवकूफ़ लग रही है मुझे वहां पे कि 2 दिन का इनका टाइम ट्रेल चल रहा है, लूप चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है घर के अंदर कुछ भी चल रहा है लिटरली. मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोग UK07 राइडर को सपोर्ट ना करो, मैं खुद कर रहा हूँ. मैं खुद वोट करूंगा UK07 राइडर के लिए, और मैं करूंगा. वो जैसा मर्जी खेले, वो यूट्यूब कम्युनिटी से है, मैं पक्का वोट करूंगा. मुनव्वर बहुत अच्छी गेम खेल रहा है अपने लेवल पे. वो एक्सपीरियंस लेके आया लॉकअप का, उसको पता है कि ऐसे शो के अंदर टिकना कैसे है. और वो इस शो से बहुत वर्स्ट कंडीशन में आया था. लॉकअप बहुत ही ज्यादा वर्स्ट शो था एज कंपेयर टू दिस बिग बॉस. तो उस शो से निकल के आके यहाँ पे सरवाइव करना उसके लिए कोई बड़ी गेम नहीं है. लेकिन UK07 राइडर हो गया एक, क्या वो प्रोटीन शेक वाला, अरे यार इसका नाम अभिषेक. हाँ, अभिषेक की मैं बात कर रहा था कि ये भाई साहब सस्ते सुधार शुक्ला बनने के चक्कर में चल रहे हैं. अब इसको देख लो UK07, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा वाई ही इज कॉपिंग एल्विश यादव, और वो भी इतनी सस्ती कॉपी. कहीं से नहीं लग रहा मेरे को. मतलब क्यों जबरदस्ती की लड़ाइयां कर रही हैं, वाई दिस जबरदस्ती की फाइट्स आर हैपनिंग. कोई रीजन नहीं है इस चीज का. और लिटरली बिग बॉस ने सत्यानाश मार दिया लोगों के एंटरटेनमेंट का. जो लोग नीचे मेरे को अगर कुछ उल्टा भी बोल रहे होंगे ना कि हाँ तूने ये बात बोल दी, भाई मैं एक बात क्लियरली बोलता हूँ, तो मुझे 10 गालियां दे दो, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के एक कसम खा के बात बोल के बता दो कि इस बार का बिग बॉस पिछले वाले OTT से एंटरटेनिंग है या नहीं है. एंटरटेनिंग पिछले वाला भी नहीं था, लेकिन मैं अभी सिर्फ इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ. मतलब मैंने तो लाइव देखना छोड़ दिया, क्योंकि लाइव में कुछ है नहीं भाई. घंटा भी लाइव में म्यूट कर देते हैं ये. तो लाइव तो देखना छोड़ ही दिया. एपिसोड के हिसाब से चल रहा है, एपिसोड रिव्यूज चल रहे हैं. अगर चाहते हो कि हाँ डेडिकेटेड वीडियो लानी है, मैं ले आऊँगा, जब बताओगे तब मैं ले आऊँगा. और हाँ, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इसको रोस्ट कर दो, उसको रोस्ट कर दो. जिसको रोस्ट करना है, नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए ओपन है, भर के लिखो, कोई दिक्कत नहीं. एक हेल्दी रोस्ट वीडियोस लेके आऊँगा जेन्युइनली. फिर हेल्दी रोस्ट करेंगे, कोई किसी के फैमिली पे नहीं जाना, कुछ नहीं जाना. वी विल टॉक जस्ट फॉर फन. ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड गारंटी दे रहा हूँ कोई टॉक्सिसिटी नहीं. मतलब सीरियसली मैं तुम्हें एक जेन्युइन फैक्ट्स बता रहा हूँ कि गाइज चूज योर आइडल्स इन अ राइट वे. मैं हमेशा बोलता हूँ, दैट्स इट. सिंपल सी बात है. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. विल सी इन अनदर वीडियो गाइज.